नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब देंगे investonline.in के एमडी अभिनव एंग्रिश। स्वागत है शो में आपका अभिनव। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। पिनाकी धर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पिनाकी जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मैम पनवेल से बात कर रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैम मैंने आपको जो पोर्टफोलियो भेजा था तो मैं ये पूछना था कि मेरा जो फंड्स है वो सही है कि नहीं, ओके है कि नहीं। आपके पास करीब 13 फंड है आपके पोर्टफोलियो में? क्या मैम? अच्छा, और सभी तो में? शॉर्ट लिस्ट करना है तो उसके लिए भी पूछना था मैम। अच्छा, तो आप क्या ये 13 में SIP कर रहे हैं, हर महीने निवेश कर रहे हैं या फिर किसी में लमसम भी है? नहीं, लमसम मैम जो टैक्स का जो ये है फंड है उसमें लमसम है, बाकी अदरवाइज बाकी जो फंड्स में ऐसा है आप लिखो, उसमें लिखा है मैम जिसका वन टाइम है तो वो लमसम में जितने भी टैक्स सेविंग फंड्स है उनमें आपने हर साल कुछ लमसम अमाउंट डाला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, और आप इस पूरे पैसे से जो भी निवेश कर रहे हैं उसको कितने सालों के लिए निवेश कर सकते हैं या फिर कोई गोल या लक्ष्य आपने बना के रखा? फिलहाल मैम मेरा 41 ईयर्स एज है तो 60 ईयर्स तक मेरे इन्वेस्ट करना है। 60 ईयर्स तक आप बोल रहे हैं? या तो अपने अप्रॉक्स 19 ईयर्स। ओके, और आप ये सारा जो पैसा जोड़ रहे हैं वो रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हैं या फिर कोई और भी गोल है आपके इस बीच में? मैम एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए है, बाकी बीच में मेरा एक डॉटर है तो उनकी स्टडी और पढ़ाई के लिए है। तो मेरा एक्चुअली वही एक क्वेश्चन ये था कि मेरे को कितना अमाउंट जोड़ना चाहिए। अमाउंट कितना चाहिए आपको? अभी आप ये तो आप तय करेंगे ना कि आपके बच्चे की पढ़ाई और शादी में या फिर रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, ये तो हम नहीं बता पाएंगे आपको पिनाकी जी, आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। ओके। तो अगर मान के चले हम कि आपको रिटायरमेंट के बाद करीब 1 करोड़ की और बच्चे की शादी और पढ़ाई के लिए एक रफ आइडिया कुछ कभी आपने सोचा है कितना खर्च करेंगे? हाँ, अप्रॉक्स मैम 20 लाख का ये करना है शादी के लिए। या। और कब से आप निवेश कर रहे हैं पिनाकी जी, कितने साल हो गए आपको? ये 2 साल हो गए मैडम। 2 साल हो गए। ओके, अभिनव 13 फंड है, 41 साल उम्र है इनकी। अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हर गोल में के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। निवेश करना शुरू कर चुके हैं 2 साल से। बताइए पोर्टफोलियो कैसा है और कितने फंड्स इसमें बने रहने चाहिए और कितने फंड्स को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? स्वाति, बहुत सारे फंड्स हैं इनके पास। मैं लिस्ट देख के काफ़ी देर से पढ़ ही रहा हूँ, अभी तक मैंने ख़त्म नहीं करी है। आइडियली इनके पास सिर्फ 5 फंड्स की ज़रूरत है इनको, जो इनके लिस्ट में ऑलरेडी हैं। HDFC प्रूडेंस फंड है, HDFC टॉप 200 फंड, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड, रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड एंड IDFC प्राइमरी इक्विटी। इन सब फंड्स को छोड़ के बाकी सारे फंड्स इनको लाइक रिडीम कर देने चाहिए। अच्छा। और जो रिडेम्पशन की अमाउंट आती है उनको इसी फंड्स में इनको STP स्टार्ट करना चाहिए आइडियली। और जो कि बाकी के फंड्स भी हैं जिसमें SIP कर रहे हैं, जो फंड्स कंटिन्यू है ऑलरेडी, उनको भी स्टॉप करके इसमें SIP स्टार्ट करें तो एक आइडियल सिचुएशन है। मतलब आप बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल अगर 13 फंड है तो करीब 7 फंड ही चाहिए, उससे बाकी 5 फंड एकदम बंद कर देने चाहिए। एग्जैक्टली। मैंने ये भी देखा है कि 3 फंड है जो टैक्स सेविंग फंड्स हैं, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, सुंदरम टैक्स सेवर एंड HDFC टैक्स सेवर। इसमें से अगर सिर्फ HDFC टैक्स सेवर कंटिन्यू करें तो काफी है, उसी में SIP कंटिन्यू करें, उसमें ही इनके मैक्सिमम अमाउंट करीबन 97,000 है, बाकी में सिर्फ 7,000 है। 3 साल अगर पूरे हो चुके हैं या जब भी होंगे बाकी 2 फंड्स में, उसको भी रिडीम कर लें। इतने फंड्स में रखने से कोई पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान ही होता है पोर्टफोलियो को बाय ओवर डाइवर्सिफिकेशन। जो ये HDFC कैश मैनेजमेंट का जो इनका अकाउंट है, आई थिंक आइडियली ये अक्यूमुलेट कर रहे हैं लिक्विड फॉर द एजुकेशन, तो उसमें अक्यूमुलेट करते रहें, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो बेटर है, बिकॉज 5 साल का टाइम है। तो उसमें ही ये ऐड करते रहें एज एन SIP या जो भी लमसम में डाल सकते हैं उसी फंड में ऐड करें। ओके। जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने अज्यूम किया है कि इनको 1 करोड़ रुपए की जरूरत होगी 17-18 साल बाद, तो अभी जो इनका इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, इससे इनकी ये 1 करोड़ की तो जो इनका गोल है वो अचीव हो जाएगा। पर जो इनको डॉटर की वेडिंग के लिए पैसे चाहिए और वो जो उनको अक्यूमुलेट करना है, अगर ये बोल रहे हैं 20-20 लाख रुपए चाहिए इन दोनों केसेस में, तो इनको ये अमाउंट करीबन 20 से 22 हज़ार रुपए हर महीना ऐड करनी पड़ेगी। मतलब ये 15,000 के अलावा या फिर पूरे मिलाकर? पूरे मिला के। अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं कि अभी ही करें, पर जितना जल्दी करें उतना बेटर है, बिकॉज एवरेजिंग विल गेट बेटर। सो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम में अगर इंक्रीज करें और एवरेज इतना मीट कर सकते हैं तो इट इज आइडियल। ऑलराइट।
पिनाकी जी, कोई और सवाल है आपके मन में? मैम ऐसे लिए पूछना था, लिक्विड फंड में कौन सा बेटर ऑप्शन है मैम? जो मैं एचडीएफसी कैश सेविंग फंड कर रहा हूँ वो ओके है कैश क्या? मैनेजमेंट फंड में आप जो डाल हाँ रहे जी, हैं, हाँ जी। जी उसमें आपको अभिनव सलाह दे रहे हैं कि आप उसमें कंटिन्यू कीजिए अपना इन्वेस्टमेंट, पिनाकी जी। ओके मैम, ठीक है? थैंक यू। या मैम, थैंक यू। Alright, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तेजस पटेल ने सूरत से अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। इनकी उम्र है 39 साल और इनकी सैलरी है करीब 2 लाख रुपए प्रति माह, और इसमें से वो करीब 1.5 लाख रुपए अभिनव बचा लेते। सबसे अच्छी बात है ये इनके पूरे पोर्टफोलियो में। अगर इनका पोर्टफोलियो देखें तो तेजस ने अभी फिलहाल एचडीएफसी टॉप 200 में 10,000 रुपए प्रति माह की एसआईपी की है। साथ ही एचडीएफसी प्रूडेंस में 10,000 रुपए की एसआईपी है। सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप में करीब 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, और गोल्ड ईटीएफ ये हर महीने 5 ग्राम खरीदते जा रहे हैं। तेजस के सवाल यही है कि पोर्टफोलियो के तीनों फंड्स कैसे हैं, पहला सवाल ये है इनका। दूसरा ये जानना चाहते हैं तेजस कि कुछ इनके पास फंड्स थे जिसमें उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिला, तो इन्होंने बंद कर दिया है वहां पर एसआईपी, लेकिन पैसे फिलहाल उन्हीं फंड्स में पड़े हुए हैं। रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड, सुंदरम सेलेक्ट फोकस, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें कुल इनके पास 4, 4.5 या 5 लाख के आसपास इन चारों फंड में पैसे रखे हुए हैं। अब जिन फंड्स में एसआईपी बंद कर दी है उसका क्या करना चाहिए? अगर हम निकलने की सलाह देंगे तो फिर वो पैसे निकाल कर कहाँ लगाएं? और साथ ही एक आखिरी सवाल इनका, जो हर महीने की सेविंग है करीब 1.5 लाख रुपए की, उस पैसे को ये कहाँ निवेश करें? काफ़ी कंटेंट कस्टमर है, इन्वेस्टर है स्वाति। जी। आइडियली जनरली ऐसे इन्वेस्टर्स मिलते नहीं है जो सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा फंड्स है मैं कहाँ लगाऊं। काफ़ी सरप्लस भी है। अच्छी स्कीम है इनके पास। एचडीएफसी प्रूडेंस, टॉप 200 और सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप, तीनों ही स्कीम कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास मैं सजेस्ट करूंगा एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड भी पोर्टफोलियो में ऐड कर लें तो इट इज़ बेटर। जो गोल्ड या कभी करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप रेशियो देखें तो करंटली 25,000 के एसआईपीस कर रहे हैं और 15,000 का गोल्ड बाय कर रहे हैं। अगर 5 ग्राम बोल रहे हैं तो मैं एक रफली 15,000 का एवरेज ले रहा हूँ। आइडियली इनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो इक्विटीज़ में थोड़ी सी बढ़ाना चाहिए, बिकॉज गोल्ड एक्सपोजर काफ़ी हाई हो गया है और ये एक्स्ट्रा फंड्स भी ऐड करना चाहते हैं। तो अगर ये अमाउंट डबल कर देते हैं एसआईपीज यही स्कीम्स में तो अच्छा है। गोल्ड की अमाउंट नहीं बढ़ाएं, उतनी ही रखें, ठीक है। और एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड भी ऐड करें। जो इनके फंड्स अभी इन्वेस्टेड हैं, इन्होंने विड्रॉ नहीं किए पर एसआईपी बंद कर दी है, उनको रिडीम करना इज अ बेटर प्लान। और उनको भी एसटीपी के जरिए इन्हीं फंड्स में वापस इन्वेस्ट करें जो ये 4 फंड में रिकमेंड कर रहा हूँ। पर गोल्ड का एक्सपोजर उतना ही रखें, रेशियो हमेशा 12-15% से ज़्यादा ना बढ़ाएं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ। अगर वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो गोल्ड बढ़ाना इज आइडियल, बट अदरवाइज दिस एक्सपोजर इज परफेक्टली फाइन द वे आई एम सजेस्टिंग। ऑलराइट, तो तेजस आपके पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बहुत ही अच्छी खासी सेविंग है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने अपने इंश्योरेंस नीड का भी ध्यान रखा होगा, एक टर्म प्लान आपने ज़रूर लिया होगा, और बस अपने जितने भी आपके पोर्टफोलियो में फ़ंड है उनमें आप रकम बढ़ाइए निवेश की। जिनमें आपने एसआईपी बंद कर दी है, जिन जिन फंड्स में, वहाँ से पैसे निकालने की सलाह दे रहे हैं। गोल्ड में आप अपना जो निवेश कर रहे हैं 5 ग्राम प्रति माह, इसे आप कंटिन्यू करिए। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है, आप चाहते हैं हमें ईमेल करना, तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल करते हैं तो लिखते हैं तो प्लीज़ अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और शहर का नाम ज़रूर लिखिए। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। यहाँ पर आप योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं, साथ ही अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं।